वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे मनी स्मार्टर वे टू अर्न मनी। मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और इसे वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ यूरोमनी अवार्ड्स से सम्मानित भी किया गया है। और मार्च 2020 में बाजार पूंजीकरण के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा बैंक था, यानी एसबीआई को छोड़कर भी। और 17 अक्टूबर 2020 को 2020-21 का रिजल्ट को पब्लिश किया गया। ये रिजल्ट को पहले हम समझते हैं, इसके शेयर प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके प्रॉफिट कितनी हुई है, इसे हम लोग पहले समझते हैं। बैंक का प्राइम काम, जो मेन काम है, वह ऋण देना, दैट मीन्स लोन देना और डिपॉजिट लेना है। वह कस्टमर अपने ग्राहकों से डिपॉजिट लेकर और अपने ग्राहकों को लोन देती है, और इस गैप में जो भी इनकम होता है, ब्याज दर में जो भी गैप होता है, उससे वो कमाती है, उसको प्रॉफिट कहा जाता है। हालांकि बैंक का काम लोन देने के अलावा कई चीज़ है, जैसे म्यूचुअल फंड आजकल बैंक इशू करती है, इंश्योरेंस इशू करती है, ईटीसी। तो इसके बारे में हम पहले समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक का टोटल इनकम कितना हुआ और कौन कौन से सेक्टर से कितने कितने आए हैं, और इसके प्रॉफिट में क्या ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, दैट मीन्स सितंबर क्वार्टर के तुलना में। तो हम ये पाते हैं कि जो बैंक का इनकम इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम है। तो इंटरेस्ट इनकम जो बैंक का है, वो इनकम बैंक का करीब 30,000 करोड़ हो गया, जो कि लास्ट ईयर 28,000 करोड़ था यह। और अदर इनकम जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह इशू करती है, पॉलिसी इशू करती है, दैट मीन्स कमीशन इनकम, यह 6,000 करोड़ और लास्ट ईयर 5500 करोड़ था। तो टोटल इनकम यह 36,000 करोड़ हो गया, और यही सेम इनकम लास्ट ईयर 33,000 करोड़ था। दैट मीन्स ये लगभग 300 करोड़ यानी 10% का ग्रोथ इसमें दिखा है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 22,255 करोड़ अब इस ईयर है, और लास्ट ईयर 22,000 करोड़, मतलब हार्डली 200 करोड़ का ये डिफरेंसेस है। मतलब एक्सपेंडिचर में 1% और इनकम में 10% की ग्रोथ हुई। यह 9% गैप काफ़ी अच्छा है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और अगर दूसरा सेक्टर हम देखते हैं जहां बैंक को काफ़ी ही अधिक ध्यान देना पड़ता है, दैट मीन्स एनपीए। आप लोग सुनते होंगे, समझते होंगे कि बैंक का लोन एनपीए हो गया, तो बैंक को अपने प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, मतलब उतना माइनस करके रखना पड़ता है। वो प्रॉफिट तो होती है, लेकिन चूँकि अगर कोई कस्टमर रिपे नहीं कर पाती है तो बैंक को अपने कैपिटल से वो माइनस करना पड़ता है। तो बैंक का एनपीए हम देखते हैं वर्तमान स्थिति में 1756 करोड़ है, जो कि ये स्क्रीन पे बैलेंस शीट पे दिख रही है। और लास्ट ईयर 3790 करोड़ था, जो कि टोटल एडवांसेस का इस ईयर 0.17%, जो काफ़ी ही कम है। यह बैंकिंग सेक्टर, इंटायर बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जो भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर लेकर ये काफ़ी ही कम है, सबसे कम है। और लास्ट ईयर ये 0.42% था, जो काफ़ी अधिक था कंपेयर टू दिस ईयर इन दिस बैंक। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7,513 करोड़, ये काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 6,344 करोड़ लास्ट ईयर था। यह 18% की जंप है आफ्टर कोविड, जिसमें कि लोग की बिजनेस लगभग बर्बाद हो गई है, लोग रिपे नहीं कर पा रहे। उस आधार पे भी ये बैंक की प्रॉफिट 18% जंप की है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये सारे इफेक्ट जो एक शेयर होल्डर को पड़ने वाला, सारे एक शेयर प्राइस बढ़ने वाला, इस कारण। लेट्स हैव द रिजल्ट अब हम लोग देखते हैं और इसे समझते हैं कि बैंक का, एचडीएफसी बैंक का नेट इनकम जो 15,776 करोड़ है, लास्ट ईयर के कंपेयर, लास्ट सेम क्वार्टर ईयर के कंपेयर 16.7%, जो कि काफ़ी ही अच्छा एक ग्रोथ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात देखते हैं तो 7,513 करोड़, जो कि 18.4%, यह भी काफ़ी अच्छा है। मेन इफेक्ट इसी के कारण पड़ती है, और इससे ही शेयर प्राइस वगैरह मूव करती है, क्योंकि यह बैंक का एक एक्चुअल प्रॉफिट होता है। और अगर टोटल बिजनेस साइज हम लोग देखें तो 16 लाख करोड़ है, जो कि काफ़ी ही अधिक है। कंपेयर इन प्राइवेट सेक्टर ये सबसे अधिक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपेयर ये काफ़ी सबसे अधिक है। अब हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं और पाते हैं कि मंडे को ये आखिर कहाँ तक ये शेयर प्राइस जा सकती है और कहाँ से ये बाउंस बैक ले सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी कम प्राइस पे परचेज किया होगा, 900, 1000, 1100 पे। वो अब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं और पाते हैं कि जो इसका अपर लेवल, जो कि 1 ईयर बैक, दैट मीन्स 52 वीक हाई, 52 वीक लो, यह लगभग 1250 था, 52 वीक हाई, जो कि लास्ट ईयर आप पा रहे हैं कि लास्ट ईयर नवंबर में था।
अक्टूबर नवंबर 2020 के करीब था, ये 19 के करीब। तो हम उस समय देखते हैं कि बहुत लोगों ने बाय किया। ये ग्रीन जो कैंडल है वो बाइंग है और रेड कैंडल जो है सेलिंग है। तो ग्रीन कैंडल के अनुकूल बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। तो अभी तक काफ़ी डरे होंगे कि अब क्या होगा, शेयर प्राइस अगर ऊपर गया फिर बाउंस बैक ना हो जाए। तो इसलिए वो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करे 1300 के करीब। डोंट बी पैनिक। तो वो हो सकता है 1300 के करीब बुकिंग करे और वो एग्जिट हो जाए। लेकिन यह प्राइस जो है मिनिमम 1400 तक जाएगी और यह 1400 तक रिसेंट इन दिस वीक ये जाएगी अप टू फ्राइडे, और फिर ये बाउंस बैक कर सकती है 1300 पे। और मिनिमम जो इसका सपोर्ट लेवल हम देखते हैं कि 1050 है, चूँकि उस समय काफ़ी बाइंग हुई है और लोग काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब हम लोग मिनिमम रेजिस्टेंस लेवल जानते हैं वो 1050, और जो रिसेंट शॉर्ट टर्म टारगेट है ऐसे, यह तो HDFC बैंक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके टारगेट 1400 है जो रिसेंटली यह टच करेगी।